नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। बुरहानपुर में कांग्रेस ने कमल तिराहे पर जश्न मनाया और कहा कि केंद्र सरकार ने काला कानून वापस ले लिया है, किसानों की जीत हुई है और काले कानून की हार हुई। केंद्र सरकार के कृषि कानून को वापस लेने के बाद केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस जात तंज कस रही है। वहीं दूसरी ओर आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रही है। बुरहानपुर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय रघुवंशी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष किशोर महाजन के नेतृत्व में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के द्वारा वापस लिए गए कृषि कानून को लेकर आतिशबाजी की और जश्न मनाया और किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिलाध्यक्ष अजय रघुवंशी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष किशोर महाजन ने कहा कि केंद्र सरकार ने सैकड़ों किसान के मौत के बाद अपने कानून को वापस लिया है। यदि केंद्र सरकार पहले कानून वापस ले लेती तो शायद इतने किसानों को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। जश्न तो नहीं है, बाकी इस देश के, हमारे देश का जो हिटलर प्रधानमंत्री है, जिस प्रकार से सैकड़ों लोग किसानों को शहीद होने पर मजबूर किया, कई परिवारों को अपना बेटा, अपना भाई, अपना पति होने को मजबूर किया, कई परिवारों को भूखे मरने को मजबूर किया। ऐसे प्रधानमंत्री ने आज जो किसानों की जो लड़ाई थी, किसानों का जो हक था, उस अधिकार को जो उन्होंने काला कानून बनाया था उसको जो वापस दिया है, ये किसानों की जीत है। और आज उन शहीद किसानों की सच्ची श्रद्धांजलि है जिन लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर करके किसानों के अधिकार की लड़ाई लड़ी और किसानों को उनका अधिकार दिलाया है। तो आज उसकी खुशी में हम यहाँ पर आतिशबाजी भी कर रहे हैं और श्रद्धांजलि भी उन शहीद किसानों को दे रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अब आप जो कहते थे कि किसान आतंकवादी है, आप कहते थे कि जो उनको सहयोग कर रहा है वो आतंकवादी है, वो देशद्रोही है, तो वो भी वापस ले अपने शब्द और किसानों से माफ़ी मांगे और जो शहीद किसानों को 5 करोड़ एक परिवार को देकर उनके परिवार के प्रति सहानुभूति रखी। शहर के यातायात थाने के पास लगभग 3 माह से शासकीय योजना का काम चल रहा है, लेकिन कर्मचारी काम करने की बजाय शराब पीकर निर्माण स्थल पर पड़े हुए हैं। शहर का सबसे हृदय स्थल जयस्तंभ, यहाँ पर मीठे जल योजना की पाइपलाइन का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ कर्मचारी मजदूर काम करने की वजह दारू पीकर सो जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग 3 माह से काम चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। जिन कर्मचारियों को काम के लिए भेजा जा रहा है, ये सभी मजदूर दारू पी रहे हैं और गड्ढे में ही सो रहे हैं, जिस कारण काम समय पर पूरा नहीं हो रहा और इससे रोडों पर आए दिन जाम लग रहा है। यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालक, पैदल यात्री काफी परेशान हो रहे हैं। नगर निगम के अधिकारी शहर में नगर निगम की दुकानों का बकाया किराया वसूल करने निकले। इस दौरान गुलमोहर मार्केट, इकबाल चौक के दुकानदारों से वसूली की गई। नगर निगम ने एक लंबे समय से शहर में सैकड़ों दुकानदारों को अपना किरायादार बनाया है और समय समय पर दुकानदार नगर निगम को किराया भी जमा कराते हैं, लेकिन कई दुकानदार समय पर दुकानों का किराया जमा नहीं कराते। इस कारण डिफॉल्टर की लिस्ट में ये आ जाते हैं, जिनको लेकर नगर निगम का अमला शहर के दुकानदारों के पास पहुंचा और जिन दुकानदारों का लंबे समय से किराया जमा नहीं कराया गया है उनसे वसूली की। वसूली टीम में उपायुक्त कमलेश पाटीदार और सगीर साहब ने कर्मचारियों के साथ पहुंचकर इकबाल चौक, पाले बाजार और टेम्पो स्टैंड के बकायादारों से किराया वसूला। कमलेश पाटीदार ने बताया कि 10 दुकानों को चिन्हित किया गया था, उनसे दुकानों का किराया वसूला गया है। यदि कोई समय पर किराया नहीं जमा कराएगा तो दुकानें सील की जाएगी। मुख्यमंत्री ने उस परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाई है जिस परिवार के यहाँ वे लोकसभा उपचुनाव के दौरान रात्रि विश्राम करने पहुंचे थे। परिवार को 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। खंडवा उप लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर पहुंचे थे। यहाँ पर लगभग 2 दिन तक उन्होंने विश्राम किया। इस दौरान वो बहादुरपुर में स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाले तुकाराम के परिवार के यहाँ रुके थे। उन्हें पता चला था कि तुकाराम की आर्थिक स्थिति खराब है, उसका बैंड बाजे का कारोबार 2 साल से ठप पड़ा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने इसे गंभीरता से लेते हुए परिवार को 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की, जिसका चेक भाजपा कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे, सरपंच प्रवीण शहाणे को 50,000 का चेक परिवार को सौंपा। इसके पहले परिवार को 1 लाख रुपए दिए जा चुके हैं और 24 नवंबर को तुकाराम के परिवार को सीएम हाउस पर सहभोज का निमंत्रण भी है। आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव के दरमियान बुरहानपुर जिले में पधारे थे और बहादुरपुर गांव के
मेरे बाजू में बैठे तुकाराम गवई जी, इनके परिवार में आप मुख्यमंत्री निवास किया, एक रात इनके यहाँ रुके और इनके परिवार में इस प्रकार घुलने मिले कि इनकी परिवार की सारी स्थिति को उन्होंने जाना, समझा और आज तुकाराम जी को प्रशासन की ओर से 1,50,000 का सहयोग मुख्यमंत्री जी ने आपको किया है। 1 लाख रुपए इनके खाते में डल गए और 50,000 का चेक हमने आज इनको दिया है कि ये वापिस अपना जो बैंड का व्यवसाय है वो सुचारू रूप से चला सके, उसको चालू कर सके और अपनी रोजी रोटी में लग सके, ये एक विषय है। और मुख्यमंत्री जी ने हमारे गवई जी को, तुकाराम गवई जी को 24 तारीख को मुख्यमंत्री निवास पर बुलाया है। 24 तारीख को शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री जी का, गवई जी परिवार और मुख्यमंत्री जी के परिवार का एक सहभोज का कार्यक्रम वहाँ आयोजित मुख्यमंत्री निवास पर किया है। तो इसलिए भी मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे तुकाराम गवई जी को याद रखा और हमारे जिले को आपने याद रखा और हम उनको आपने निमंत्रण दिया, इसलिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बुरहानपुर जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो वही संसाधनों की संख्या कम हो रही है। मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण बेड की कमी आ रही है, जिस कारण एक बेड पर 2 मरीजों को उपचार करना पड़ रहा है। 32 करोड़ की लागत से बना जिला अस्पताल अभी भी बदहाल अवस्था में देखने को मिल रहा है। कहने को तो 200 बेड का अस्पताल बनाया गया, लेकिन यह अस्पताल शहर की आबादी के हिसाब से छोटा साबित हो रहा है, जिस कारण एक पलंग पर 2 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। जिला अस्पताल 200 बेड की क्षमता का बनाया गया है, लेकिन यहाँ उपचार कराने के लिए प्रतिदिन 400 से भी ज्यादा मरीज आ रहे हैं, जिस कारण अस्पताल में सुविधाएं कम पड़ने लगी। इस पूरे मामले में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद का कहना है कि हमने शासन को पत्र लिखा है कि जिला अस्पताल को 300 बेड का किया जाए, ताकि जिला अस्पताल में जो मरीज बाहर से आ रहे हैं उनका बेहतर तरीके से उपचार किया जा सके। मरीजों को बेड और अन्य संसाधनों की कमी महसूस हो रही है, इसके लिए हमारे द्वारा ऊपर पत्र लिखा गया है। परासिया विधायक सोहन वाल्मीक ने आज परासिया विधानसभा की ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में क्षेत्रीय कांग्रेस झुर्रे अध्यक्ष कृपाल मर्सकोले, वन परिक्षेत्र अधिकारी अलका भूरिया, अशोक आम्रवंशी, प्रीत नारायण सालवंशी, तुलसराम उइके, डिप्टी रेंजर लक्ष्मी चंद भारती सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे।